मेरे प्रिय आत्मन, आज का हमारा विषय है अकेले रहने की कला। ओशो कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। इंसान पूरे जीवन भर दूसरों की भीड़ में खोया रहता है। वह अकेले होने से डरता है क्योंकि अकेले होने पर उसे अपने असली स्वरूप से सामना करना पड़ता है। अकेलापन और एकांत में फर्क। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अक्सर लोग अकेलापन और एकांत को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं दोनों बिल्कुल अलग हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, ये हमेशा नकारात्मक होता है। इसमें इंसान को लगता है कि उसके जीवन में कोई कमी है। वह दूसरों की याद में घिरा रहता है। उसका मन बार बार बाहर भागता है। अकेलेपन में इंसान खुद से भागता है। एकांत, अलोननेस, यह सकारात्मक है। इसमें इंसान अपने ही साथ खुश रहने लगता है। उसे लगता है कि खुद के भीतर ही आनंद छिपा हुआ है। अब उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। एकांत में इंसान खुद से जुड़ता है। ओशो कहते हैं अकेलापन बोझ है और एकांत एक उपहार। अकेलापन क्यों दुखद है? मान लीजिए आप अकेले कमरे में बैठे हैं। बाहर शांति है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन आपके भीतर बेचैनी शुरू हो गई। आपका मन सोचने लगा, काश कोई मेरे साथ होता, काश अभी दोस्त फोन करता, काश परिवार पास होता। आप अकेले तो है, लेकिन भीतर पूरा अतीत और भविष्य की भीड़ है। यादें हैं, इच्छाएं हैं, डर है। यही अकेलापन है। यह स्थिति दुखद है क्योंकि इसमें इंसान को खुद की कमी महसूस होती है। वह खुद को अधूरा समझता है। एकांत क्यों सुखद है? अब एक और स्थिति देखिए। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, लेकिन इस बार आपका मन शांत है। आपको किसी की याद नहीं आ रही। आप बस चुपचाप बैठकर अपने भीतर की धड़कनों को सुन रहे हैं। धीरे धीरे लगता है कि अकेले रहना ही आनंद है। आप महसूस करते हैं कि खुद के साथ रहना किसी उत्सव से कम नहीं। यही एकांत है। यहां कोई कमी नहीं है। यहां इंसान भरपूर है। एकांत में आप अपने भीतर के असली स्वरूप से मिलते हैं। ओशो का दृष्टिकोण, ओशो कहते हैं अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एकांत में बदलना चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खाली नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर पूरा अस्तित्व भरा हुआ है। फूलों की खुशबू, तारों की रोशनी, पक्षियों का संगीत, सब तुम्हारे भीतर उतर आता है। यानी अकेले रहना कला है। यह अपने आप में ध्यान है, और यह कला जब आ जाती है तो इंसान इसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। लोग अकेलेपन से क्यों भागते हैं? दोस्तों, आपने गौर किया होगा, हमारी पूरी जिंदगी भीड़ के बीच गुजरती है। बचपन से ही हम परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, स्कूल और समाज के बीच पले बढ़े हैं। हमारे चारों तरफ हमेशा लोग रहे हैं। इसलिए जब पहली बार हम अकेले होते हैं तो हमें अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। मन कहता है कुछ तो करो, टीवी चला लो, फोन पर किसी से बात कर लो, या बाहर जाकर किसी से मिल लो। असल में यह सब भागना है, अपने ही भीतर से भागना। ओशो कहते हैं इंसान अकेलेपन से डरता है क्योंकि वहां उसे खुद से सामना करना पड़ता है, और खुद से सामना करना सबसे कठिन काम है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर दबी हुई बातें सतह पर आने लगती हैं। आपकी कमजोरियां, डर, गुस्सा, अपराध बोध सब सामने आ जाता है। यही कारण है कि लोग अकेले रहना टालते हैं। भीड़ क्यों आकर्षित करती है? भीड़ हमें धोखा देती है। जब हम भीड़ में होते हैं तो लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोग हमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारी कद्र कर रहे हैं। भीड़ हमें बाहरी पहचान देती है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप दोस्त हैं, आप पति या पत्नी हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ हट जाती है, हम सोच में पड़ जाते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? यही सवाल हमें डराता है। इसलिए हम फिर से भीड़ की तलाश करने लगते हैं। मन सबसे बड़ी भीड़, ओशो कहते हैं। भीड़ सिर्फ बाहर नहीं है, भीतर भी एक भीड़ है, मन। यह मन लगातार बात करता रहता है। बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंताएं, दूसरों की बातें, सब हमारे भीतर गूंजते रहते हैं। तो जब हम अकेले होते हैं तो बाहर भले ही कोई ना हो, लेकिन भीतर का मन बहुत शोर करता है। यही कारण है कि हम शांत नहीं रह पाते। इस शोर को कैसे शांत करें? अकेलेपन को कैसे एकांत में बदलें? इसका उत्तर है ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना। लड़ाई मत करो, बस साक्षी बनो। मान लो आप अकेले बैठे हैं और मन भाग रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस देखो, मन भाग रहा है, विचार आ रहे हैं, इच्छाएं उठ रही हैं।
जैसे जैसे आप देखने वाले बनते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर एक क्षण आता है जब भीतर गहरी चुप्पी उतरती है। यही ध्यान है। उदाहरण, नदी का प्रवाह कल्पना कीजिए। एक नदी है, उसमें लगातार बहाव है। अगर आप उसमें कूदकर बहाव रोकने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर उसे देखें तो नदी बहती रहेगी और आप शांति का अनुभव करेंगे। मन भी वैसा ही है, उसे रोकना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे मन की शक्ति कम हो जाएगी और भीतर शांति आने लगेगी। अकेलेपन से ध्यान तक शुरुआत में जब आप अकेले बैठे तो बेचैनी होगी, मन कहेगा यह बहुत बोरिंग है। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर देखते रहे तो वही अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाएगा। और जब एकांत गहरा होता है तो ध्यान अपने आप घटता है। आपको कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तो ध्यान घटित हो जाता है। एकांत सृजन का आधार। ओशो कहते हैं, सृजन तभी जन्म लेता है जब मन अकेले और शांत होता है। जरा सोचिए, इतिहास के सभी महान कवि, संत, दार्शनिक और कलाकार सबने अपने जीवन में गहरे एकांत का अनुभव किया। कबीर हो या मीरा, बुद्ध हो या महावीर, सबने भीड़ से दूरी बनाई और भीतर डूबे। भीतर डूबने से ही नया गीत, नई कविता, नया ज्ञान बाहर आया। जब इंसान अकेले होता है तो वह बाहर की नकल करना छोड़ देता है। अब जो कुछ निकलता है वह उसके भीतर से आता है। यही असली सृजन है। एकांत और प्रेम यहां एक और गहरी बात समझने जैसी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाले लोग प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला जानता है वही सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह दूसरे को बोझ नहीं बनाता। वह कहता है, मैं पूरा हूं, तुम भी पूरे हो, अब दोनों मिलकर आनंद ले। ऐसा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बोझ नहीं बनाता। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह प्रेम में भी चिपकने लगता है। वह दूसरे को खोने से डरता है। उसका प्रेम डर और निर्भरता पर आधारित होता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, अगर तुम प्रेम को गहराई देना चाहते हो तो पहले अकेले रहना सीखो। एकांत और आत्मज्ञान। एकांत सिर्फ सृजन का आधार नहीं है, यह आत्मज्ञान का भी द्वार है। जब इंसान अकेले बैठता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान की परतें उतरती हैं। वह देखता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ मन भी नहीं हूं, मेरे भीतर कुछ और गहरा है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। यह अनुभव आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, तुम जब अकेले होते हो तभी पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो कभी अकेला नहीं होता। यानी एकांत से हम अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। जीवन में लाभ। अब सवाल यह है, अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें तो उसके क्या लाभ होंगे? 1. शांति और सुकून। जीवन की भागदौड़ में मन हमेशा तनावग्रस्त रहता है। अकेले रहना मन को शांति देता है। 2. निर्भरता से मुक्ति। हम दूसरों पर खुशी के लिए निर्भर नहीं रहते, हमारी खुशी हमारे भीतर से आती है। 3. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। एकांत में हमें नए विचार आते हैं। कविता, संगीत, चित्रकला या कोई भी सृजनात्मक कार्य अकेलेपन में ही जन्म लेता है। 4. आत्मज्ञान। अकेले रहने से हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। एक छोटी कहानी। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा, भगवान, मैं अकेले रहना चाहता हूं, लेकिन जब भी अकेला होता हूं मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, पागल नहीं होगे, बल्कि पहली बार सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनोगे। अकेलेपन में घबराओ मत, बस थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे वही बेचैनी बदलकर आनंद में बदल जाएगी। फिर तुम्हें अकेले रहना किसी उत्सव जैसा लगेगा।